धरना स्थल पे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे वो ये धरना को लेकर। क्या कहिएगा? कहना क्या है सर, हमें तो अभी अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। जिस तरह से लगातार परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही है बिहार की परीक्षाओं में, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सिर्फ पढ़ाई करने से, सिर्फ कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने से रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि बैकडोर से जिस तरह से चयनित लोग आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार भ्रष्ट आचरण से संस्थाएं, अधिकारी, पदाधिकारी और अन्य पदों पर लोगों को चुन रहे हैं, तो स्पष्ट सी बात है कि ये सिस्टम बिल्कुल तरह से करप्ट हो चुका है। कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो उस सीट पे दिखेंगे। बस वही बात है, क्योंकि ये सारा गेम उसी के लिए हो रहा है, पैसे के लिए, पावर के लिए। यहाँ पे नेपोटिज्म है, जो आप देख ही रहे थे, झारखंड में भी यही हुआ। बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो स्टूडेंट विद्यालय में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में दिखने चाहिए वो सड़क पे दिखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने ही चीजों को मांगने के लिए उनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। वही तो आश्चर्य की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम अपने मूलभूत अधिकार से भी वंचित हैं। हमें संविधान अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, आर्टिकल 16 के अंतर्गत राइट टू अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी में जब अनियमितता होगी तो हमें सड़क पर तो आना ही होगा। हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन होगा तो हमें सड़क पर तो आना ही होगा। आप 17वीं बीपीएससी में देखिए कितनी अनियमितताएं हुई। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें देखिए उसके मेंस में पूरी तरह से अनियमितताएं हुई है, और इसका तो कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। तो हर एग्जाम में ये हो रहा है। अब हम क्या करें? हम स्कूल में अच्छा करते हैं, कॉलेज में अच्छा करते हैं, लेकिन कंपटीशन में अचानक ऐसा देखा जाता है कि बैकडोर से चयन किया जाता है और उसमें हम पिछड़ जा रहे हैं। तो हमें तो सड़क पे आना ही होगा सर। अब अपने ही सीट के लिए खुद से लड़ाई, सरकार से लड़ाई करनी पड़ेगी। पहले परीक्षा दीजिए, फिर परीक्षा देने के बाद परीक्षा से पहले फॉर्म के लिए लड़िए कि बहाली आए। बहाली आने के बाद परीक्षा दीजिए, फिर परीक्षा के बाद उसकी वो अच्छे से उसका रिजल्ट हो, उसके लिए लड़िए। और रिजल्ट आने के बाद जब आपको पता चले कि एक पूरा का पूरा लिस्ट ही पैसे के बल पे या और भी अनियमितताओं के तरीकों से लड़कों का चयन किया गया, तो अब उसके लिए लड़िए। तो ऐसा लग रहा है धरना देते हैं शांति से बैठकर धरना स्थल पे, तो उम्मीद रहती है कि उम्मीद तो रहती है सर, उम्मीद तो रहती है। अभी जंतर मंतर में आपने देखा है, तो उम्मीद तो रहती है। जब लड़ेंगे तो मिलेगा। हर चीज के लिए लड़ रहा है, हर चीज के लिए लड़ाई है। हम लाइब्रेरी और सड़क, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दो घर हो गए हैं। रात में 2-4 घंटे सोते हैं, फिर सड़क पे, फिर कभी लाइब्रेरी में, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है। हम शाम में यहाँ पे आते हैं, फिर दिन में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात में 2-4 घंटे सोते हैं, सुबह को अपना रूटीन बना के सुबह 4 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, 10-11 बजे तक पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न बन गया है, और ये कोई एक परीक्षा का हाल नहीं है, ये हर परीक्षा में हो रहा है, हर विद्यार्थी के साथ हो रहा है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात